शायद अब समाज को चुप रहने की आदत सी हो गई है। आदत हो गई है रोज लड़कियों के साथ हो रहे अपराधों की खबर सुनने की। दर्द और हिंसा में चीखती लड़कियों की चीख से अब समाज के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। नजरअंदाज करने का सिलसिला ऐसा बढ़ गया है कि ये घटनाएं अब सिर्फ मीडिया के 100 खबरों में से एक खबर बनकर रह गई है। आपने कभी फुर्सत से ये सोचा है कि शाम होते ही लड़कियां सड़क पर कम क्यों हो जाती है? क्यों बेटी के घर से बाहर रहने पर माता पिता की चिंताएं 10 गुना अधिक और क्यों बढ़ जाती है? कहाँ चली जाती है वो स्कूल टॉपर की वो लड़कियां जो देश की बागडोर संभालने में अपना योगदान देने की ताकत रखती है? क्यों वो सिर्फ घरों तक ही सिमट कर रह जाती है? इसके पीछे ना सैकड़ों कारण है। उन्हीं सैकड़ों कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है समाज में चल रहा ये पितृसत्ता का नियम, जिस नियम में बंद कर दबती आई लड़कियां डरती है आवाज उठाने से, डरती है वो सवाल करने से और समाज का सामना करने से, डर जाती है वो समाज के पड़ने वाले लांछनों से जो कि सदियों से स्त्रियों के हिस्से में ही आया है। कहने को तो कहते हैं लड़कियां बराबर है, लड़कों से कंधे मिलाकर के लड़कियां आज चल रही है, पर आए दिन ये रेप जैसी घटनाओं की बलि लड़कियां ही क्यों चढ़ती है? क्यों आज भी सड़कों पर चलती लड़कियां शाम होते ही खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है? इसी सिलसिले में एक खबर आई है दिल्ली से, जहां 21 वर्षीय लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, उसका मर्डर तक हो जाता है, लेकिन सभी ओर से चुप्पी ही नजर आती है। ना कोई सरकार, ना कोई नेता और ना कोई और इंसाफ दिलाने की यहाँ पर बात करता है। सड़क पर उतरे हैं यहाँ पर तो उतरे हैं वो आम जनता जिसे उस लड़की के दर्द का एहसास है, लेकिन ये आम जनता की आवाज सरकारें सुन कहाँ रही है? देश की राजधानी में आज साबिया सैफी की चीख गूंज रही है। 21 वर्षीय संगम विहार की बेटी साबिया सैफ के साथ दरिंदगी और फिर उसकी मौत की खबर से आंखें फिर एक बार नम हो गई है। लेकिन कब तक ये आंखें नम ही होती रहेंगी? जब तक इस खबर को सुन रहे हर लोगों के दिलों और दिमाग में लड़कियों के प्रति बनाए गए इस समाज के प्रति गुस्सा नहीं फूट जाता, तब तक क्या हम कोई बड़ा कदम उठा पाएंगे? 21 वर्षीय साबिया को अभी दिल्ली पुलिस डिफेंस में नौकरी करते हुए मात्र 4 महीने ही हुए थे। 27 अगस्त की शाम जब साबिया दिल्ली के संगम विहार में स्थित अपने घर नहीं लौटी तो उनके घर वालों ने साबिया को हर जगह ढूंढना प्रारंभ कर दिया। साबिया को घर में प्यार से सभी राबिया कहते थे। राबिया के भाई ने इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि मदद की गुहार हमने सभी से लगाई, बड़े बड़े नेता आए और आकर के चले गए, पर किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। जब राबिया हमें मिली तो उसकी ओर हम देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उसके मुंह में जो चाकू घोंपा गया था वो उसके गर्दन से बाहर आ रहा था। राबिया की माँ उसे इस हालत में देखते ही तुरंत बेहोश हो गई। उसके भाई बताते हैं कि राबिया की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी, सीने में चाकू घोंपे गए थे, उसके हाथों के पंजों के बीच से चाकू आर पार हो गया था। ये सब बताते हुए साबिया के भाई देश के लोगों से मदद की गुजारिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो पूरा परिवार जंतर मंतर पे जाकर के आत्महत्या कर लेगा, जिसका जिम्मेदार पूरा देश होगा। अच्छा, आपको पता है कि क्या देश में हर 15 मिनट पर एक रेप होता है? हर एक घंटे में 4 बलात्कार हो जाते हैं। एक दिन में औसतन 88 दरिंदगी के मामले सामने आते हैं, पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अब तक कोई सख्त नियम बन पाए हैं, ना अपराधियों में अपराध का डर रह गया है। आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन एक परिवार जिनके ऊपर यह सब गुजरता है, उनका दर्द क्या इन आंकड़ों से बयां कर पाया जा सकता है? पहले निर्भया, आज साबिया और कल इसी समाज से कोई एक और। वक्त है अपनी आंखों पर लगी इस काली पट्टी को समय रहते खोल लीजिए और करिए अपनी आवाज को इतनी बुलंद कि अंधे बहरे कानून तक भी इसकी गूंज पहुंच सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं श्वेता सा, कैमरे के पीछे है ओम प्रकाश। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।